मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में।
जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। यह विचार नहीं करऊ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई, अमानी मातु कर नात बली, सुरती बिसर जनि जाई। तो माता कौशल्या बोलती हैं रामचंद्र जी से कि यह सोच करके झूठा स्नेह बढ़ा करके मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, बलहारी जाती हूँ तुम पर, माता का नाता मानकर मेरी सुध तुम जो है भूल मत जाना। देव पितर सब तुम्हारी गुसाई, देव पितर सब तुम्हारी गुसाई, राखहूं पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिया परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, हे सब देव और पितर जो हैं तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, नेत्र की रक्षा करती हैं। पलकें तुम्हारे वनवास की जो अवधि है, जो समय है 14 वर्ष का, जल है वो, और प्रियजन और कुटुंबी जो हैं वो उसमें मछली के समान है, मत्स्य के समान है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करते रहना, इसे मत भूलना। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जहि भेंटहु आई, जाहु सुखे न बनहि बल जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो, हम सब जीवित अवस्था में ही तुम्हें वापस पाए। यहाँ मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी बलियां लेती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर वासियों को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्य फल जो हैं पूरे हो गए, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया, और इस प्रकार से तुम बहुत विलाप करते हुए अपने को परम अभागिनी जान करके माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट करके रोने लगी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाही बिलाप कलाप, राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में अपार दुख है, संताप है माँ के। उस समय के जो है विलाप को वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना कैसा विलाप कर रही माँ कौशल्या। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर मधुर वचन उनसे बोले, समझाया उनको। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। इस बीच सीता जी को भी ये संवाद मिल गया कि रामचंद्र जी को वनवास मिला है 14 साल का। तो वो सुनकर के भी वो भी अकुला उठी, व्याकुल उठी, और सास के पास जाकर के उनके चरण कमलों की वंदना की और सिर नीचा करके दुख से वहीं पर बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी,
बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया सीता जी को। सीता को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो उठी कौशल्या। रूप की राशि है, पति के पवित्र प्रेम की निवाह करने वाली सीता जो है नीचा मुख किए हुए बैठे सोच रही हैं। चलन चाहत वन जीवन नाथु, अक्यहि सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण कि केवल प्राण, अविधि करतब कछु जाई न जाना। मेरे प्राणनाथ जो हैं जानकी सोच रही है, वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे मेरे उनके, या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। अमनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सीय पद जनी परी हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों से धरती को जो है नख से कुरेद रही हैं सोच में पढ़ करके। ऐसा करते समय उनके नूपुरों की जो है मधुर ध्वनि हो रही है। कवि इस प्रकार से वर्णन करते हैं इस स्थिति का कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा साथ न त्याग दें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, अबोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी को सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। उनको यह उनकी दशा देख करके कौशल्या जो है बोलती हैं श्री राम जी से, हे तात सुनो, अत्यंत सुकुमारी है हमारी सीता, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है ये। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। अपति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।